बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम आपकी बुक इंग्लिश की बुक में से जो लास्ट आपका यूनिट है यूनिट नंबर 12 वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस और फिर वर्ड्स मीनिंग्स इसमें शामिल हैं। इसमें बच्चों प्री रीडिंग में है कि ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, कि हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, जिसकी वजह से हम हादसा से बचाव हो सकता है हमारा। इसमें बेटा क्विक क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशंस अबाउट पीपल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, डिस्कस। कुछ क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ से देंगे। पीपल हु फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो लोग ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करते हैं वो ज़िम्मेदार शहरी कहलाते हैं। दे आर कॉन्क्यूज एंड केयर अबाउट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड पीपल। इस तरह अगर वो बाशऊर होंगे और ख़्याल करने वाले होंगे तो इस तरह वो ना सिर्फ अपना ख़्याल रखेंगे बल्कि दूसरों का भी ख़्याल रख सकेंगे। अच्छा, फिर अगला है कि हाउ वुड यू गाइड पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आप लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करने के लिए किस तरह माइल कर सकते हैं। क्रिएट unawareness about the importance of following traffic rules। क्रिएट अवेयरनेस, कि हमें दूसरों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की तरफ राग़िब करना चाहिए। पीपल शुड नो द risk at which they put themselves by not following। अगर वो ट्रैफिक कवानीन की पैरवी नहीं करेंगे दूसरे, तो वो इस तरह वो अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। having fines should be charged for not following the rules। अगर वो ट्रैफिक कवानीन पैरवी नहीं करेंगे तो वो भारी जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। बच्चों रीडिंग है। रीडिंग में ये है कि शीज़ा एंड तानिया वर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ओबीडियंट गर्ल्स। शीज़ा और जो तानिया थी वो बहुत ज़िम्मेदार और फर्मा बरदार लड़कियां थी। दे ऑलवेज followed what their parents and teachers taught them। वो हर उस बात की पैरवी करती जो कि उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा उनको बताते। दैट दे हैड अ लेसन अबाउट गुड सिटीज़न। उस दिन भी उन्होंने एक अच्छे शहरी के बारे में सबक सीखा। Their teachers told them that a good citizen had to imbibe including duty and रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन उनकी उस्तानी साहब ने उनको बताया कि अच्छे शहरी के बारे में एक सबक सीखा और उनकी उस्तानी ने उन्हें बताया कि किस तरह एक शहरी अपनी जिम्मेदारियां और फ़र्ज़ को निभाता है। फिर शी टोल्ड देम दैट वी मस्ट दे लॉयल एंड रिस्पॉन्सिबल टू आवर सोसाइटी एंड नेशन। उस्तानी साहबा ने बताया कि हमें अपनाना चाहिए, वफ़ादार होना चाहिए और ज़िम्मेदार होना चाहिए अपने माशरे और अपने मुल्क के लिए।
अ गुड सिटीज़न मस्ट टेक केयर ऑफ हिज नेबर्स। एक अच्छे शहरी को अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। एंड फॉलोज सिटीजन्स और शहरियों अपने एक अच्छे शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हमसायों और अपने शहरियों का ख्याल रखे। ही मस्ट कीप हिज सराउंडिंग की क्लीन्स। उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। अच्छा, आगे है कि ही मस्ट बी वायलेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। और मुख्तलिफ हालात में उसको किस तरह और मुख्तलिफ हालात को देखते हुए उसको मुख्तलिफ हालात के मुताबिक उसको किस तरह अपनाना है, किस तरह उन पर काबू पाना है। शीज़ा एंड तानिया डिसाइडेड टू शेयर इन देयर सोसाइटीज़ बेटरमेंट। शीज़ा और तानिया ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने माशरे की बेहतरी एंड फॉर हिज दे डिसाइडेड टू अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए फ़ैसला किया। एंड फॉर दिस दे डिसाइडेड टू क्लीन देयर नेबरहुड एंड प्लांट सम ट्रीज। उन्होंने ये भी फ़ैसला किया कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे और प्लांट्स और पौधे और दरख्तों के पौधे लगाएंगे। इन द इवनिंग, शाम को, दे वेंट आउटसाइड एंड स्टार्टेड क्लीनिंग देयर स्ट्रीट। वो शाम को वो बाहर गईं और अपने गली को साफ करना शुरू कर दिया। एंड गार्डन और गली और बगीचे को साफ करना शुरू कर दिया। दे प्लांट न्यू ट्रीज। उन्होंने नए दरख्तों के नए पौधे उगाए। एंड रिमूव्ड द डेड प्लांट्स। और जो मुर्दा पौधों को उखाड़ा। एंड फ्रॉम पोट्स, मुर्दा पौधों को गमलों एंड द ग्राउंड, गमलों और ज़मीन पर से उखाड़ा। और मुर्दा पौधों को ज़मीन और गमलों में से उखाड़ा। एंड मैनी अदर चिल्ड्रन फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज केम टू हेल्प देम। बहुत सारे और भी बच्चे जो कि उन इर्द गिर्द के बहुत सारे बच्चे भी उनके साथ शामिल हो गए। एंड यूनाइटेड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चों का एक मुत्तहिद ग्रुप बन गया। वर्कड टुगेदर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुख्तलिफ बच्चों जो उनके इर्द गिर्द के माहौल के बच्चे थे, उनको देखकर वो भी उनके काम में शामिल हो गए। और इस तरह एक बच्चों का इकट्ठे काम करने का एक मुत्तहिद ग्रुप बन गया, जो कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। विदिन 2 hours, तकरीबन 2 घंटे के बाद, अ न्यू लुक ऑफ देयर एरिया emerged and captivate everyone। और 2 घंटों के अंदर उनका जो था एमेगेट एरिया, जो उनका गंदा एरिया और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। और हर तरफ कैपिवेटेड एवरीवन। और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल
नज़र आने लग पड़ा। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद शीज़ा एंड तानिया वेंट इनसाइड देयर होम टू टेक अ शॉवर। अपना काम ख़त्म करने के बाद तानिया, शीज़ा और तानिया अपने घर के अंदर नहाने के लिए गईं। एंटरिंग द गेट डोर, दरवाजे पर दाखिल होते हुए शीज़ा नोटिस अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। शीज़ा ने एक अजनबी को गली में देखा। शी वेंट इन बट हर सिक्स सेंस मेड हर क्यूरियोसिस। वो अंदर गई लेकिन उसकी छठी हिस्स ने उसको मुतजस्सिस कर दिया। शी साइलेंटली स्टूड इन हर बालकनी, वो खामोशी से अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। एंड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्ट्रेंजर, और जो था अजनबी उसकी हरकत का मुशाहिदा करने लग पड़ी। शी वाज रिमूविंग ही वाज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट। वो गली में इधर उधर गली में घूमने लग पड़ा। एंड देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर नेबर्स हाउस, फिर वो उसके जो हमसाए के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। शीज़ा नोटिस दैट, शीज़ा ने वो उसका मुशाहिदा किया दैट द स्ट्रेंजर टुक आउट हिज मोबाइल फ़ोन, के अजनबी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला एंड डायल्ड अ नंबर, और एक नंबर मिलाया। ही टॉक्ड टू समवन, उसने किसी के साथ बात की। एंड देन stood out at for waiting for someone, और फिर वो बाहर किसी के इंतज़ार में खड़ा हो गया। सडनली आ मोटर बाइक एंटर द स्ट्रीट, अचानक एक मोटरसाइकिल गली में दाखिल हुई विद टू मोर स्ट्रेंजर्स, और दो अजनबियों के साथ। द स्ट्रीट वाज क्वाइट एंड देयर वाज नो वन फ्रॉम द एरिया और उस वक्त गली में द स्ट्रीट वाज क्वाइट, और जो थी गली वो वीरान थी। एंड देयर वाज नो वन फ्रॉम द एरिया अदर देन द थ्री स्ट्रेंजर्स, और उन तीन अजनबियों के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। वन ऑफ देम, उनमें से एक एंटर द हाउस बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल। उनमें से एक जो था वो उसने दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुआ। वॉल ही ओपनड द गेट फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के लिए दरवाज़ा खोला। फॉर एंड लेट देम एंटर द हाउस, और उनको अंदर ले गया। शीज़ा फेल्ट अफ्रेड ऑफ देयर एक्टिविटी, बट शी ब्रेवली स्टूड देयर टू कीप एन आई on their action and on their next action. शीज़ा उसकी हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हुई या बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन वो खामोशी के साथ बहुत बहादुरी के साथ वहाँ खड़ी रही उनके अगली जो हरकत थी उसको देखने के लिए। वाइल डूइंग सो, ये सब करने के बाद एंड
observing, she also called the police helpline और उन्होंने ये सब देखने के वो सब ये देख रही थी और साथ ही वो पुलिस हेल्पलाइन को उसने फ़ोन किया एंड टोल्ड देम और उनको बताया व्हाट शी वाज ऑब्जर्व्ड जो कुछ उसने वहाँ देखा. शी रिक्वेस्टेड देम द प्रोवाइड अर्जेंट हेल्प एज हर नेबर्स could be in could be in dangers could be in danger. उसने पुलिस को बताया कि वो उसकी फौरी मदद के लिए आए उनके नेबर्स को बचाने के लिए. शीज़ा टेलीफोन्ड हर नेबर्स to quietly look their inner door to avoid any dangers. शीज़ा ने अपने हमसायों को भी फ़ोन किया कि वो अपने जो घर का है वो अंदर का दरवाज़ा बंद कर लें किसी भी अजनबी को से बचने के लिए. She said them that the police had been informed. उसने उनको बताया कि पुलिस को आगाह कर दिया गया है and was on its way. वो अपने रास्ते में. आगे है कि meanwhile of three of the dogs took out their guns. इसी दौरान में तीनों डाकुओं ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली एंड एंटर द इनर डोर और अंदरूनी दरवाजे की तरफ गए. द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड. अंदर से दरवाज़ा बंद था एंड दे स्टार्टेड नॉकिंग और उन्होंने दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दिया. नो बॉडी ओपन इट विच मेड देम फॉर और उन्होंने किसी ने डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोला. दे वर हिटिंग एट द डोर टू ओपन इट when they heard the sound of the police siren. जब उन्होंने पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया. All of them became frightened. वो सब बहुत ज़्यादा घबरा गए and ran to the main gate where the police arrested them red-handed. और उन्होंने फिर पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग रहे थे. देवर हैंडीक्राफ्ट. उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई एंड पुट इनटू द पुलिस वैन और पुलिस वैन में बिठा दिया गया. द पुलिस ऑफिसर वाज when inside the house. पुलिस ऑफिसर जो था वो अंदर घर के अंदर गया. एवरीवन वाज सिक्योर्ड. सब घर में सब महफूज थे. इट ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ शीज़ाज़ विजडम. ये सब शीज़ा की अक्लमंदी की वजह से हुआ. द पुलिस ऑफिसर लेटर went to see शीज़ा. इसके बाद पुलिस ऑफिसर जो था वो शीज़ा की तरफ गया. he really appreciated शीज़ा's bravery and sense of responsibility. उसने क्या शीज़ा की बहादुरी और उसकी ज़िम्मेदाराना फ़ेल पर उसको बहुत ज़्यादा सराहा. शीज़ा सेड दैट इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस. शीज़ा ने बताया कि ये सब उसके वालदैन और असातिज़ा की तरबियत की वजह से हुआ. शी वॉज क्या है she was that being a good citizen it was her responsibility to observe unusual and infrequent activities.
ये उसने उसको बताया कि उसने उनको बताया कि एक अच्छे शहरी होने की वजह से उसके एक अच्छे शहरी होने की वजह से उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अनयूजुअल जो कि गैर मुतवक्के और अनएक्टिव गैर मुतवक्के और जो हालात अनमुतवक्के और अनमुतवक्के और बे अन गैर मुतवक्के और जो हैं इनके हालात गैर मुतवक्के और जो गैर मामूली हालात पर फौरी एक्शन लेना ये एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है। और पीपल इन हर सराउंडिंग और अपने इर्द गिर्द के लोगों की। इफ़ वी आर all are responsible enough to decade such things was can can really avoid crimes। अगर हम इस तरह के हालात पर काबू पाना सीख जाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल एक अच्छे एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हैसियत तो फिर हम जराइम पर बहुत जल्द काबू पा सकेंगे। हर नेबर्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी। उसके जो हमसाए थे वो उसके हमसाए बहुत ज़्यादा खुश थे एंड ग्रेटफुल फॉर शीज़ाज़ एक्ट ऑफ काइंडनेस और उसके जो काइंडनेस और उसकी नरम दिली की वजह से उसके जो हमसाए थे नरम दिली और उसके ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा नरम दिली की वजह से उसके हमसाए उस पर बहुत ज़्यादा खुश थे। दे ऑल गिफ्टेड हर प्रेजेंट्स एज अ टोकन ऑफ देयर अपीयरेंस एंड इनकरेजमेंट। उन्होंने उसकी जो अपीयरेंस थी उसकी हाजिर दमागी और एप्रिशिएशन उन्होंने उसकी जो दे ऑल गिफ्टेड उन्होंने उनको तहाइफ दिए उसकी तारीफ़ में और उसकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने उसको बहुत सारे गिफ्ट बहुत ज़्यादा तोहफ़ाइफ से नवाजा। शीज़ाज़ पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ देयर डॉटर और शीज़ा के जो वालदैन थे वो उसकी बहादुराना हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा मकरूर थे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम हैं और अल्लाह